सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हे गाइस, वेलकम टू कनक्स किचन अगेन। आज मैं आपको अंडे की एक और रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि परफेक्ट है मेन कोर्स या डिनर के लिए, जिसका नाम है एग कोरमा। एग कोरमा बनाना घर में बहुत ही आसान है और ये बहुत ही डिलीशियस, क्रीमी और रिच बनता है, स्पेशली गेस्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। एग कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले स्मॉल ब्लेंडर में हम ऐड करेंगे सोक किए हुए काजू, और यहाँ पे मैं थोड़े से सोक किए हुए आमंड्स भी यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा रिचनेस के लिए, पर ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ काजू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, फ्रेशली ग्रेट किया हुआ कोकोनट, थोड़ी काली मिर्ची के दाने, सौंफ, कोरिएंडर यानी कि धनिया सीड्स, थोड़े से ड्राई रेड चिलीज़ जो कि मैं इसे तोड़ के डाल रही हूँ, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी ब्लेंड करने के लिए, और इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करेंगे इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा दिख रहा है, ये स्मूथ पेस्ट तैयार है। इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे जीरा। जब ज़ीरा क्रैकल होने लगे, नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी लौंग, सिनेमन यानी कि दालचीनी। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 2 हरी इलायची, 1 तेज पत्ता, और इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ और इसे भी ऐसे ही थोड़ी देर स्टर करेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन प्यूरे। यहाँ पे मैंने अनियन को डायरेक्टली प्यूरे कर लिया है बिना बॉईल किए हुए, जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ग्रेवी को और रिच बनाने के लिए फ्राइड अनियन प्यूरे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे ऐसे ही सौते करना है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये स्लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। साथ ही में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे भी अनियंस के साथ पकाएंगे। इन दोनों को अच्छे से कुक होने देंगे 4 से 5 मिनट तक के लिए, जब तक कि जिंजर गार्लिक और अनियंस का कच्चापन ना चला जाए, क्योंकि हम यहाँ पे कच्चे अनियंस यूज़ किए हैं। 4-5 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं कि अनियंस थोड़ा सा स्लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगा है। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले अनियंस के साथ अच्छे से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ अपने हाथों से, ताकि वो सारे मसाले पैन के बॉटम में स्टिक ना हो जाएं। तब ये सारे मसाले अच्छे से अनियन बेस के साथ कुक हो गए हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो प्यूरे। टोमेटो प्यूरे बनाने के लिए भी मैंने डायरेक्टली टोमेटो को ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर में, इसे मैंने बॉईल नहीं किया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने दीजिए कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए, जब तक इसका कच्चा फ्लेवर ना निकल जाए और इस साइड से थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगे। अब आप ये देख सकते हैं कि टोमेटोज़ अच्छे से कुक हो गए हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी हमारा पहले से ही तैयार किया हुआ मसाला। ये मसाला ऐड करने के बाद फिर से इसे लो से मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए, जब तक ये सारे मसाले आपस में मिलजुल ना जाएं और ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ने ना लगे। थोड़ी देर बाद आप ये देखने लगेंगे कि मसाला ऐड करने के बाद आपकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है और ये साइड से तेल भी छोड़ने लगेगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और उसे भी मिक्स कर लेंगे। पानी में अच्छे से बॉईल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक और इसे कुक करेंगे थोड़ी देर और 3 से 4 मिनट तक के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे वाटर एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे बीटन योगर्ट यानी कि फेटी हुई दही, और इसे भी मिक्स करेंगे जैसे वो ग्रेवी से अच्छे से कंबाइन हो जाए। अब इसे लिड से कवर करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर। तो जब तक कि ये लो फ्लेम पर पक रही है तब तक हम अपने अंडे को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बॉइल्ड एग्स हैं जिन्हें मैं प्रिक करूँगी फोक के साथ, या आप चाहें तो इसे नाइफ़ या टूथपिक के साथ भी कर सकते हैं नाइसली, ताकि ये क्लीन दिखें। ऐसा करने से ये अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्व कर लेगा। फिर एक छोटे से पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इन एग्स को उसमें डाल के इसे थोड़ा सा कोटिंग आने तक के पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए।
आप ये देख सकते हैं कि अंडे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसमें थोड़ी सी ब्राउन कोटिंग आ गई है। तो नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और इसे ऐसे हिलाते हुए थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे ताकि सारे अंडे मसाले से अच्छे से कोट हो जाएं। बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये हमारे अंडे फ्राई हो गए हैं। तो चलिए हमारी ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं। लिड हटाकर ग्रेवी चेक कीजिए। आप ये देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी अच्छे से थिक कंसिस्टेंसी की बनी है। अब ये हमारे फ्राई किए हुए अंडे हम इन ग्रेवी में डालेंगे ताकि ये अच्छे से ग्रेवी से कोट हो जाए और इसे भी ग्रेवी के साथ कुक करेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिड ढककर, या फिर आप बिना लिड के भी पका सकते हैं। अंडों को ग्रेवी के साथ पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा ग्रेवी तैयार है। तो बस अब ये रेडी है सर्विंग के लिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी अंडे की ग्रेवी बनी है। तो हमारा ये लशियस, क्रीमी और रिच एग कोरमा तैयार हो गया है। इसे आप गर्मा गर्म परोसिए रोटियों के साथ या फिर स्टीम राइस के साथ साइड में, और इसे मैं थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करूँगी फ्रेश धनिया के साथ। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इफ़ येस देन आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।